जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रज रज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। धीर समीर तुलसी चौक की जय। हमारे पूज्य पिताजी दादाजी महाराज एवं उनके गुरुदेव पूज्य श्री देवकी नंदन गोस्वामी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। षड गोस्वामी वृंद की जय। जीव गोस्वामी महाराज की जय। आज जीव गोस्वामी पाद की तिरोभाव और आविर्भाव तिथि है। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का यह क्रम चल रहा है। जय हो जय। आइए, सत्संग का ये क्रम चल रहा है। उसमें संत चरित्र एवं वृंदावन के जो छिपे हुए कुछ मंदिर हैं उनका वर्णन चल रहा है। आज हम जीव गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि है। तो जीव गोस्वामी जी का चरित्र तो बहुत विस्तृत है और ब्रज के संत नामक इस ग्रंथ में प्रकाशित है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स उनकी तिथि को स्मरण करने के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बाद में जो हमारा प्रसंग चल रहा है कृष्णदास गुंजामाली जी और उनके गोस्वामी श्यामदास और गोस्वामी श्री कृष्णदास जी का चरित्र आज वर्णन करेंगे। बोलिए जीव गोस्वामी पाद की जय। महाप्रभु जी के परिकर श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ एवं लोकनाथ गोस्वामी तथा श्री कृष्णदास कविराज, ये अष्ट गोस्वामी हुए हैं, जिनमें से 6 बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लोकनाथ जी का नाम उन्होंने कहीं भी प्रकाशित करने के लिए कृष्णदास जी को, कविराज को मना कर दिया था, और कविराज अपना नाम तो लिखते ही कैसे, इसलिए यह 2 गोस्वामी गुप्त हैं। 6 गोस्वामी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से जीव गोस्वामी सर्व प्रसिद्ध हैं। जीव गोस्वामी का जन्म ईस्वी सन 1511 संवत 1568 पौष शुक्ल तृतीया को हुआ था, जो आज की तिथि है। और आज के दिन ही उनका जन्म हुआ और आज के दिन ही उनका तिरोभाव हुआ। आज के दिन ही वो नित्य लीला में प्रवेश हुए जीव गोस्वामी पाद। रूप और सनातन 2 भाई हैं। इनके तीसरे भाई थे अनुपम, जो प्रयाग से वापस आते समय गंगा तट पर ही उन्होंने शरीर त्याग दिया था। उस अनुपम के ये पुत्र हैं जीव। तो इस प्रकार से ये रूप और सनातन के भतीजे हैं। बेसिकली ये राम उपासक थे शुरू में। अच्छा। हाँ, ये राम उपासक थे। तो एक दिन महाप्रभु जी ने इनसे कहा, रूप सनातन ने कहा, भाई देखो हम दोनों भाई हैं, हम कृष्ण उपासक हैं, निताई गौर उपासक हैं, तुम भी हमारे साथ हो, तो तुम राम उपासक हो, तो तुम भी इधर आ जाओ, मिल जाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप तो मेरे गुरुजन हैं, जैसे आप कहोगे।
लेकिन रात्रि में इनको बड़ी व्याकुलता हुई और इन्होंने कहा नहीं, मैं तो राम की ही उपासना करूंगा। बोले ठीक है, तुम राम की ही उपासना करो। और बाद में निताई गौर ने इनको स्वप्न दिया और गौरांग महाप्रभु ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही गौरांग हूं। तो इनका वो भेद मिट गया। बोले ठीक है, ये गौरांग महाप्रभु के रूप में अंजू है? अंजू चाबी रह गई मेरी तेरी में लगता है। निताई गौर के रूप में, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, गौर के रूप में राम ही है। तो ये निताई गौर की उपासना में लगे और रूप गोस्वामी ने इनको मंत्र दे दिया। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी के पाद के पास आए। वे भक्त साम्राट सिंधु लिख रहे थे। तो वल्लभाचार्य जी क्योंकि आचार्य थे, विद्वान थे, धनाढ्य थे, संपन्न थे, गुजरात के बहुत सारे उनका शिष्य वगैरह थे, स्थापित भी थे, और अपने ये रूप सनातन गौड़ीय गोस्वामी वृंद बिल्कुल ऐसे भिक्षुक की तरह से रहते थे। विद्वान तो थे ही और वल्लभाचार्य जी भी पूर्ण विद्वान थे। तो उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा कि आप ये ग्रंथ लिख रहे हो, जरा दिखाना। तो उन्होंने देखा भाली करी। बोले ठीक है, तुम लिख लो, बाद में मेरे को दिखा देना, मैं इसको थोड़ा चेक कर दूंगा, थोड़ी बहुत जो भी। हाँ, वल्लभाचार्य जी बोले थोड़ी बहुत जो कमी है वो मैं चेक कर दूंगा। तो रूप गोस्वामी तो बिल्कुल तृणादपि सुनीच की मूर्ति थे और आचार्यों में तो वैसे ही आचार्य बुद्धि रखते थे। बोले नहीं नहीं प्रभु, बड़ी कृपा, मैं लिख के जरूर आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना। मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा ग्रंथ और भी अच्छा हो जाएगा। जीव गोस्वामी ने जब सुना तो उन्हें लगा कि मेरे गुरुदेव तो सर्वज्ञ हैं, मेरे गुरुदेव का ग्रंथ ये देखेंगे, चलो मैं इनसे बात करता हूँ, क्या देखेंगे। तो वो जमुना स्नान करने जा रहे थे, तो इनके साथ होली है जीव गोस्वामी। तो बोले प्रभु, दास को क्षमा करना, आपने मेरे गुरुदेव से कहा है कि आप देखेंगे, तो आपने दृष्टि भी डाली है, तो आपको कुछ कमी लगी होगी, तभी आपने ऐसा कहा है, और अच्छा है आप देखेंगे तो मेरे गुरुदेव का ग्रंथ अच्छा हो जाएगा। तो उनका हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, उसको थोड़ा हम देखेंगे। बोले फिर भी प्रभुपाद थोड़ा आप बताइए, कहीं किसी श्लोक में या कहाँ आपको ऐसा लगा। तो उन्होंने कहा कि भुक्ति मुक्ति पिशाची यावत हृदय वर्तते। तो बोले आपके गुरुदेव ने मुक्ति को पिशाची स्पृहा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, अर्थात भुक्ति भोग की और मुक्ति की कामना रूपी पिशाची जब तक हृदय में रहती है तब तक भक्ति का सुख साधक को नहीं मिलता है। तो बोले इसमें मुक्ति को पिशाची कह दिया है। तो जीव गोस्वामी ने कहा क्षमा करेंगे महाराज, मुक्ति को और भुक्ति को नहीं कहा है, भोग की और मुक्ति की कामना को पिशाची कहा है। कामना और वासना जो है वह पिशाची है, उसको पिशाची कहा है मेरे गुरुदेव ने। तो वो भी आचार्य थे, कोई ऐसे अहंकारी जीव नहीं थे कि लड़ मरते या बहस करते। बोले वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। और स्नान करके लौट के आए तो उन्होंने रूप गोस्वामी को भी ये बताया कि अरे वो जो बालक था तुम्हारे पास में वो कौन है। बोले वो मेरा भतीजा भी है, मेरा शिष्य भी है। बोले वो बहुत विद्वान है, मेरे मन में थोड़ा भ्रम था, उसने दूर कर दिया। बोले क्या भ्रम था। तो वहां बात चली, तो वल्लभाचार्य को प्रणाम किया। बोले प्रभु आप उस बच्चे का अपराध मत लेना, कोई बात नहीं है, बालक है, नया बालक है, थोड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी। तो वो तो चले गए। और रूप गोस्वामी ने अपने भतीजे और अपने शिष्य को बहुत डांटा कि जब मैंने कह दिया ठीक है तो तुम्हें ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या जरूरत थी। बोले नहीं गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हो, और वो उन्होंने, मैं जानता हूं आपकी शक्ति को, उन्होंने ऐसा कहा, और एक शिष्य होने के नाते मैंने बड़ी विनम्रता से ही उनसे पूछा और उनका स्पष्टीकरण कर दिया। मैंने उनसे कोई तर्क वितर्क तो किया नहीं। बोले नहीं,
तुमको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने जो है जल्दी ही वैराग्य ले लिया है, अभी जाओ तुम भजन करो और मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, चले जाओ। और जीव गोस्वामी का रूप गोस्वामी ने त्याग कर दिया। जीव गोस्वामी प्रणाम करके चले गए और किसी गांव में जाके वहां कोई अयाचक वृत्ति से भजन करते, कोई दे जाता तो ठीक, नहीं दे जाता तो ऐसा भी लिखा है कि ब्रज की रज पाके पानी पी के ही जीवन यापन करते थे। कभी कभी माधुकरी करने भी चले जाते थे। तो जीव गोस्वामी इस प्रकार जीवन यापन कर रहे थे और रूप गोस्वामी भक्ति साम्राज्य सिंधु लिख रहे थे। एक दिन सनातन गोस्वामी उसी गांव में गए भिक्षा करने। तो सनातन गोस्वामी ने किया राधे श्याम, फिर अंदर से मैया की कोई आवाज नहीं आई भिक्षा देने वाले की। फिर 5 मिनट में किया राधे श्याम, फिर किया राधे श्याम। तो मैया जो है अंदर से थोड़ी क्रोध में आई, अरे पता ना मरो निपू तो कहां थे बाबा जी आ गए हो, जा चैन ना आए 2 मिनट में राधे श्याम कर रहे हो, हमारो जाते तो वो बाबा जी अच्छो है जो आवे और एक बार राधे श्याम करके खड़ो रेवे यहाँ पे, दोबारा आवाज भी ना देवे। तो उस ब्रजवासी मैया ने कहा, अरे बाबा तुम बड़ी जल्दी में आते हो, वो बाबा बहुत अच्छा है। बोले कौन बाबा है, मेरे को दर्शन कराओ। क्योंकि ये पहुंचे हुए संत थे ना, इनको मान अपमान क्रोध वगैरह से कुछ नहीं था। बोले एक वो संत है। बोले कौन संत है, दर्शन कराओ उसके। तो पता चला कि सनातन गोस्वामी को वो मैया लेके गई, तो बगल में वो देखा तो अरे जीव तुम यहाँ कैसे। बोले ऐसे ऐसे ताऊ जी मेरे को गुरुदेव ने त्याग दिया है और ये प्रसंग हुआ। अरे तो बोले मैं तो था, तुम मेरे पास तो आते। बोले मैं आपके पास कैसे आता, जब चाचा ने त्याग दिया तो ताऊ के पास कैसे जाता, तो मैं तो यही हूँ, माधुकरी मांग लाता हूँ, कभी नहीं होता है तो रज पी के रह जाता हूँ। बोले अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो। तो वो गए और रूप गोस्वामी के पास ले गए। कुटिया थी और वहां जीव गोस्वामी से कहा तुम बाहर रुको। तो सनातन गोस्वामी गए रूप गोस्वामी के पास, बड़े भाई थे रूप गोस्वामी के। तो उन्होंने कहा रूप क्या स्थिति है, ग्रंथ चल रहा है तुम्हारा भक्ति साम्राज्य सिंधु। बोले हाँ भैया चल तो रहा है, लेकिन बस मैंने क्रोध में आके और ऐसे ऐसे जीव गोस्वामी को भगा दिया यहाँ से। अगर जीव मेरे साथ होता तो वो बालक बड़ा होशियार है, बड़ा कर्मठ और परिश्रमी है, अब तक मेरा ग्रंथ पूरा हो गया होता। तो बोले एक बात बताओ कि क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन को उत्पात, ये सिद्धांत सही है कि गलत है। बोले प्रभु बिल्कुल सही है। तो बोले छोटे तो उत्पात करते ही रहते हैं, बड़ों को क्षमा चाहिए, कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। बोले प्रभु बिल्कुल कर देना चाहिए। तो बोले जब जीव ने थोड़ा उत्पात किया तो तुमने उसको क्षमा क्यों नहीं किया, तुमने जीव को तो डांट दिया और जीव ने कोई अपने लिए तो तर्क किया नहीं था। उसके गुरुदेव का इस प्रकार से चर्चा हुई तो उसने गुरुदेव की सम्मान के लिए कहा था। अगर उसने उत्पात किया भी था तो तुम उसको क्षमा कर देते। बोले हाँ भैया आप ठीक कह रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना चाहिए। बोले लगता है तुमको कि उसे क्षमा कर देना चाहिए। बोले हाँ मेरे से गलती हो गई, उसे क्षमा कर देना चाहिए। बोले ठीक है मैं व्यवस्था करता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने आवाज लगाई, अरे जीव अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जीव गोस्वामी सामने आके अपने गुरुदेव के चरणों में पड़ गए। बोले लो इसको क्षमा करो। तो उनको क्षमा किया और जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने गले लगाया और फिर उनके साथ में उन्होंने ग्रंथ सेवा आदि करी। ये एक विशेष प्रसंग है। जीव गोस्वामी जी के लिए ये भी कहा जाता है ना कि वो ब्रज में आए हुए सभी की पालन की व्यवस्था जीव सनातन गोस्वामी के जिम्मे ये है और जीव गोस्वामी के जिम्मे साहित्य सृजन जितना जीव गोस्वामी ने किया है संभवतः किसी ने भी नहीं किया। मैं बता रहा हूं आगे। आप जो है ब्रजलीला में विलास मंजरी थे,
आपकी समाधि दामोदर मंदिर में है। हम्म, एक बार मीरा जी भी आपसे मिलने आई जीव गोस्वामी से, और कहानी कुछ इस तरह की अटपटी सी मशहूर कर दी गई है कि जब मीरा जी मिलने आई तो उनके आगे कोई सेवक था, उसने कहा हमारे जीव गोस्वामी तो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी ने कहा कि मैंने तो ये सुना था कि ब्रज में सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो केवल श्याम सुंदर ही हैं, तो ये दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए। तो सेवक ने उनसे कहा और उन्होंने ये कहा। ये सब बात बनी बनाई है, ऐसा नहीं है। अपितु आप देखिए कि उस समय में जीव गोस्वामी हो चाहे रूप गोस्वामी हो, ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं था, कोई सेवक नहीं होता था, कोई कुटियाएं नहीं होती थी कि कमरे के अंदर कमरा के तुम यहीं रुको, अंदर महाराज जी बैठे हैं, तुमको मिलने दिया जाएगा, एक कूपन सिस्टम, ये सब कुछ नहीं था। तो खुले में पेड़ के नीचे रहते थे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी भी ऐसे ही रहते थे। तो जब मीरा आई हैं तो मीरा को जीव गोस्वामी पहचान गए हैं। मीरा सत्यभामा का अवतार है। जीव गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया, आओ माता, क्योंकि वो उनकी मतलब द्वारकाधीश की पत्नी हो गई, उनका अवतार हो गई, आओ माता आओ। तो बोले मेरे तो गिरधर गोपाल कहाँ मिलेंगे गोस्वामी जी, आप बताइए। तो उन्होंने कहा देखो गिरधर गोपाल तो तुम्हारे पास ही हैं, और इस समय भगवान कृष्ण ने जो है अवतार लिया हुआ है महाप्रभु के रूप में, महाप्रभु के रूप में अवतार लिया हुआ है, और महाप्रभु का परिचय दिया कि गिरधर गोपाल की जगह आइए। कुर्सी पर बैठना चाहे तो कुर्सी पर बैठ जाइए, हाँ नीचे बैठिए। तो सब कुछ समझाया। तो मीरा ने उस समय पद गाया, अब तो हरि नाम नो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो वैरागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड़ मुड़ाए डोरी कटि बांधी, माथे मोहन टोपी। मात यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको नाम। पीतांबर को भाव दिखावे, कटिकोपीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। ये उन्होंने पद की रचना की, और जीव गोस्वामी ने उनका मार्गदर्शन किया कि आप तो द्वारिका की परिकर हो, और महाप्रभु कृष्ण रूप में प्रकट हैं, और आप गिरधर गोपाल की जितनी उपासना करनी थी आपने कर ली। अब आपका समय आ गया है लीला संवरण का, आप जाओ और द्वारकाधीश से जाके आप मिलो। तो जीव गोस्वामी के कहने से ही मीरा द्वारिका में गई हैं और रणछोड़ भगवान में समाहित हो गई हैं सशरीर। तो ये मीरा जी का भी जो मार्गदर्शन किया जीव गोस्वामी ने ही किया। जीव गोस्वामी के पास कोई विग्रह नहीं था सेवा के लिए, तो रूप गोस्वामी को भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम एक छोटा सा विग्रह बनाओ और बना के जीव गोस्वामी को दो, जीव गोस्वामी उसकी सेवा करेंगे। तो राधा दामोदर नाम का विग्रह रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से निर्माण करवा के जीव गोस्वामी को दिया, जो आज भी राधा दामोदर में विराजमान है। और उस समय जब वो सेवा करते थे तो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि जीव गोस्वामी को देखे बिना राधा दामोदर बेचैन हो जाते थे। तो जब जीव गोस्वामी थोड़ा लकड़ी लेने, थोड़ा फल फूल लेने वन में चले जाते थे, तो राधा दामोदर अपनी वंशी बजा के जीव गोस्वामी को जीव आओ जीव आओ जीव आओ बंसी में ऐसा बजाते थे, जीव गोस्वामी तुरंत भागे चले आते थे और राधा दामोदर को कहते थे, अरे प्रभु मैं आ गया, मैं यही हूँ, आपके लिए फल लेने गया था, आपके लिए सब्जी लेने गया था, आपके रंधन के लिए लकड़ी लेने गया था। ऐसी राधा दामोदर जी लीला करते थे। राधा दामोदर मंदिर में ही जीव गोस्वामी की समाधि भी है, और दामोदर जो हैं वो उन्हीं के ही उपास्य हैं। जीव गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। सबसे बड़ा इनका जो ग्रंथ है वह है व्याकरण ग्रंथ, हरि नामामृत व्याकरण। पहले व्याकरण, आप यहाँ बैठाइए, नहीं मेरे नहीं वो तो ओवरऑल
करेगा। अब यहाँ बैठ जाइए आराम से। व्याकरण पहले जो हुआ करते थे उसमें व्याकरण के जो नाम वगैरह होते थे वो ऐसे बेतुके नाम होते थे। तो जीव गोस्वामी ने एक नया व्याकरण रच दिया जिसे प्राय गौड़ीय गोस्वामी वृंद गौड़ीय विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। जैसे उदाहरण कह रहा हूं, जैसे स्वर संधि नाम था व्याकरण में एक, उस स्वर संधि का नाम दिया इन्होंने सर्वेश्वर संधि। ऐसा नाम दिया जब भगवान का नाम उच्चारण होता रहा। एक था व्यंजन संधि, उसका नाम दिया विष्णु जन संधि, सारे नाम। एक था विसर्ग संधि, उसका नाम दिया विष्णु सर्ग संधि। एक था स्वरांत पुल्लिंग, उसका नाम दिया सर्वेश्वरांत पुल्लिंग, सर्वेश्वरांत पुरुषोत्तम लिंग, ये नाम दिया। एक था व्यंजनांत पुल्लिंग, उसका नाम दिया विष्णु जनांत पुरुषोत्तम लिंग। मतलब व्याकरण पढ़ते समय भी जो ए अटपटे व्यंजन स्वर जो नाम थे उनमें भी भगवान का नाम निकले, ऐसी पूरी की पूरी व्याकरण की रचना कर दी इन्होंने। पूरी की पूरी व्याकरण रचना हो गई। इस प्रकार 3186 सूत्रों में, शिरादे प्रणाम प्रणाम शिरादे, 3186 सूत्रों में यह परिपूर्ण व्याकरण उन्होंने रचना कर दी, जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए। जीव गोस्वामी का थोड़ा सा मैंने कहा स्मरण कर लेते हैं जब तक। आज उनकी तिरोभाव और आविर्भाव दोनों तिथियां हैं। अच्छा, हाँ, आविर्भाव भी है ना, आविर्भाव तिरोभाव दोनों तिथि, हाँ एक साथ है। शिलादे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और गोपाल विरुदावली का ग्रंथ लिखा, एक भक्ति रसामृत शेष लिखा, एक माधव महोत्सव लिखा, एक संकल्प कल्पद्रुम लिखा। सबसे और जो फिलोसॉफिक ग्रंथ लिखा वो था भागवत संदर्भ। इसमें 6 संदर्भ हैं। पहला है तत्व, भगवत, परमात्मा और कृष्ण। 5वां है भक्ति, छठा है प्रीति। पहले 4 संबंधों में संबंध तत्व, हमारा संबंध किससे है, संबंध तत्व कौन सा है, तत्व में किया, फिर भगवान, फिर परमात्मा, फिर कृष्ण। तीनों में करके ये इन्होंने सिद्ध किया कि हमारा संबंध कृष्ण से है। और उसके बाद श्री राधे प्रणाम प्रणाम। भक्ति और प्रीति संदर्भ में, भक्ति में अभिधेय तत्व का वर्णन किया और प्रीति संदर्भ में प्रयोजन, जीव का प्रयोजन प्रीति ही है। भगवान से प्रीति करने के लिए ही हम आए हैं, प्रीति पूर्वक सेवा के लिए ही हमारा ये मनुष्य जन्म मिला है। ये भी है। सर्व संवादिनी भागवत की टीका लिखी, क्रम संदर्भ लिखा, राधा कृष्णार्चन दीपिका लिखी। राधा कृष्णार्चन दीपिका में बहुत बड़ी बात इन्होंने सिद्ध की। पहले भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना होती थी मंदिरों में। दामोदर में दामोदर ही थे, श्याम सुंदर में श्याम सुंदर ही थे। इन्होंने पुराणों से प्रमाण निकाल के ये सिद्ध किया कि ठाकुर को अकेला नहीं पूजना चाहिए, शक्ति सहित पूजन से ही ठाकुर प्रसन्न होते हैं। और सबके साथ इन्होंने प्रिया जी के श्री विग्रह की मान्यता प्रदान की, प्रचार किया और सब जगह प्रचार किया। नहीं, प्रिया जी को विराजमान करो, प्रिया जी को विराजमान करो, प्रिया जी को विराजमान करो। सब जगह इनकी इस ग्रंथ के बाद ही जागृति हुई। और प्रिया जी भी जाने किसी के खजाने से, कहीं से, किधर से, राजा से स्वप्न देखे प्रिया जी भी सब पधारी। और उसके बाद से ही राधा कृष्ण की पूजा प्रारंभ हुई। एक ब्रह्म संहिता पर भी इन्होंने टीका लिखी। सबसे बड़ा ग्रंथ और एक लिखा, गोपाल चंपू लीला ग्रंथ, जो जहां से हमने ये सत्संग प्रारंभ किया था। प्रारंभ गोपाल चंपू, भगवान कृष्ण की बड़ी मार्मिक तात्विक भावमयी लीलाओं का गोपाल चंपू में वर्णन किया और विधिवार किया। ये उस समय अपने समय के इतने विद्वान थे कि संपूर्ण संप्रदायों ने वृंदावन में और संपूर्ण
विश्व वैष्णव सभा सभाजन, ऐसा कुछ इनको वो दी गई थी कि कोई भी बात आती थी तो इनकी सहायता से ही, इनसे ही पूछकर उसका समाधान होता था, किसी भी शंका का, किसी भी साहित्य में जो अड़चने आती थी। बहुत लंबा चरित्र है, मैंने तो थोड़ा संकेत में ले लिया है। इसमें ब्रज के संत में बहुत 10, 15, 20 पेज का इनका चरित्र है और प्राय प्रचलित है। तो आज इतना ही आपकी मैं बता ही चुका हूं कि समाधि दामोदर मंदिर में है, राधा दामोदर में है, और आज उनकी तिरोभाव और आविर्भाव तिथि पे हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवत भक्ति, प्रेम भक्ति का थोड़ा सा अंश भी हम अधम जीवों को प्राप्त हो जाए तो उनकी बड़ी कृपा हो। उनको स्मरण करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए जीव गोस्वामी पाद की जय। आज उनकी तिथि के बाद जो हमारा क्रम चल रहा है, कल हमने गोस्वामी श्री श्यामदास जी जो गुंजामाली जी के शिष्य थे, उनका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया था और वो दीवार चला दी थी, है ना? है, चांडिया को जीवित कर दिया था, दीवार चला दी थी, और भी बहुत सारी नाव चला दी थी, और दूध की धार, दूध की धार, वो भी तो निकाल दी थी। वो अशर्फियां होती क्या, पारसमणि, तो बहुत अद्भुत थी। उन्हीं के शिष्य हैं ये गोस्वामी श्री कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास गुंजामाली के अनुगत गोस्वामी श्री कृष्णदास जी डेरा गाजी खान के सिद्ध महापुरुष हैं। यह माधुर्य भाव के उपासक थे, और जब जब ये घर में, निवास में, मंदिर में रहते तो सखी भाव में रहते, साड़ी पहन के रहते, पब्लिक में नहीं निकले कभी। इनमें मधुर भाव की उपासना थी, तो अपने आप को गोपी रूप में सजाए रखते और घर में ही रहते। बाह्य, क्योंकि गोपी एक भाव है, मंजरी एक भाव है। पुरुषों को इस तरह से स्त्री बन के डोलना, नाचना, पब्लिक में नाचना, पब्लिक में घूमना, नृत्य करना, ये अपराध है। आजकल जो कि चल रहा है, आजकल चल रहा है। अपने बड़े बाबा के परिवार में भी हुए हैं। एक सखी माँ गोपाल दास जी थे, वो पुरुष थे, उनको जगन्नाथ पुरी से वस्त्र आए कि तुम सखी बन के अपने गुरुदेव की और प्रिया प्रीतम की सेवा करो। तो उन्होंने सेवा की। वो दिन कि जिस दिन उनका शरीर गया, उस दिन, वो दिन अपनी ड्योढ़ी से बाहर नहीं निकले, घर में ही थे और गुरुदेव की सेवा करते थे। और संभवतः जिस दिन गुरुदेव पधारे हैं, शायद 15 दिन के अंदर उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। तो कुछ लोग कहते हैं वो भी तो बनते थे गोपी। अरे वो बनते थे तो वो पब्लिक में थोड़ी नाचते थे गोपी बन के, वो सड़कों पर थोड़ी नाचते थे। वो महिलाओं को रिझाने के लिए महिला नहीं बनते थे, वो श्याम सुंदर को रिझाने के लिए महिला बनते थे। और मैं तो ये भी कहता हूं, संत कहते हैं, एक संत से पूछा किसी ने कि गुरुजी, महाराज जी, मेरा भी बड़ा मन करता है, मैं मंजरी भाव हूं, मुझे लगता है मैं भी मंजरी रूप में सज के और ठाकुर के सामने जाऊं। तो बोले, बेटा जा, दरवाजा कर ले बंद और गोपी भाव में, मंजरी भाव में सज जा। जो तेरे को वेश एकादश भाव दिए उसमें सज जा, वैसे अलंकार धारण कर ले, बिल्कुल वैसा ही वस्त्र पहन ले और ठाकुर के सामने नाच, खूब नाच, ठाकुर को रिझा। दरवाजा बंद रख। तू ठाकुर को रिझाना चाहता है कि पब्लिक को रिझाना चाहता है? अगर तू ठाकुर को रिझाना चाहता है तो तू तो है ही मंजरी। तू ठाकुर को रिझा, वेश उतार, पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता पहन और बाहर निकल। बाहर क्यों निकलता है? अपनी जो ये गुप्त संपत्ति है तेरे पास, गोपी भाव की, मंजरी भाव की गुप्त संपत्ति को पर्चा क्यों बांटता है तू? तो समझ आ गई। तो आज भी कुछ ऐसे वैष्णव होंगे जो जरूर दरवाजा बंद करके गोपी भाव से, मंजरी भाव से ठाकुर को रिझाते होंगे, लेकिन वो रिझाना गलत है। तो ये अंदर ही अंदर गोपी भाव में ठाकुर को रिझाते थे। बाहर निकलते थे तो अपना धोती कुर्ता के वेश में निकलते थे। जिस समय आप भावाविष्ट हो जाते तो हा कृष्ण, हा प्रीतम कहकर भूमि में लौट जाते और घंटों बेसुध रहते थे। नित्य करते
अंदर जब अपने कक्ष में, मंदिर के कक्ष में, तो इनको भाव आता कि मैं प्रिया जी को आलिंगन कर रही हूं। और जब प्रिया जी को आलिंगन करते, अवश्य 2-4 वैष्णव रहते होंगे, अंतरंग वैष्णव के रहने में भी कोई हानि नहीं है। जब करते थे आलिंगन करके ऐसे, हा प्रिया जी, हा किशोरी, हा किशोरी, हा प्रिया जी, हा प्रिया जी। अब दूसरों को प्रिया जी तो नहीं दिखती थी, इन्हें तो दिखती थी। जब ये छोड़ते थे और बेहोश होके जब गिरते थे नीचे बेसुध होके, तो इनके मांग में सिंदूर लग जाता था किशोरी जी का। ये इनकी सिद्धि, किशोरी जी का सिंदूर इनके मांग में, क्योंकि आलिंगन करते थे, मुख से मुख मिलाते थे, तो सिंदूर लग जाता था। अनेक भावुकों ने ऐसा अनेक बार उस सिंदूर के इनके मस्तक पर दर्शन किए। वहां पर डेरा गाजी खान में पहले भी बताया कि सिंधु नदी के उस पार था, इस पार मुल्तान आदि दूसरे नगर थे। और सिंधु नदी जो है उसको अंग्रेजी में पिताजी बताते थे द ब्लाइंड रिवर ऑफ इंडिया, अंधी नदी। उसका और छोर पता नहीं कितनी गहरी, कुछ पता नहीं, ब्लाइंड रिवर ऑफ इंडिया होती थी। और जब उसमें बाढ़ आती थी तो पूरी तबाही करती थी, पूरी तबाही करती थी। जब सिंधु नगर में बाढ़ आती थी तो सैकड़ों ग्राम ही नहीं, बड़े बड़े नगर भी अपने लपेट में लेकर निगल जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि डेरा गाजी खान शहर की तरफ नदी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन में तो आई नहीं, स्लो थी, बढ़ने लगी। लोगों ने देखे हुए थे पहले दृश्य, बोले ये डेरा गाजी खान तो अभी नया बसा है, ये तो उड़ा लेगी, निगल जाएगी, भगो यहां से। शहर की आबादी से करीब 100-200 गज दूरी पर पानी रह गया। नगरवासी अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्हें लगा कि आज नहीं तो कल ये हमारा डेरा गाजी खान नगर डूब जाएगा। उस समय दैवी शक्ति और इनके श्यामदास जी के पूर्वजों में, गुंजामाली में, कृष्णदास में शक्तियां देख चुके थे लोग। वहां 93% मुसलमान थे और 7% हिंदू थे। और 7% हिंदू में 100% वैष्णव थे। हिंदू जो है एक भी अवैष्णव नहीं था। और उसमें भी लिख रहे हैं कि 50% वल्लभ संप्रदायी थे, क्योंकि वहां गोपीनाथ जी का मंदिर था जो यहाँ है, बिहारी जी के पास है। तो 50% उनके सेवक थे और 50% इस गौड़ी गद्दी के सेवक थे। 50% गौड़ीय थे, 50% सबका बड़ा प्रेम और सौहार्द था। यहां तक कि मुसलमानों से भी प्रेम और सौहार्द था। सबने यही निश्चित किया कि सभी नगरवासी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वल्लभ संप्रदायी हो चाहे गौड़िया हो, नदी पर चलें और वरुण देव का पूजन करें, वरुण देव को मनाएं, भैया कृपा करो आप, हम तो उजड़ जाएंगे और ये नया शहर बसा हुआ है, यहाँ पर हम आके, अभी पीछे ही आपने सुना कि इन्होंने ही, श्याम जी ने ही बसाया था, श्यामदास जी ने ही बसाया था। बोले तुम्हारे नाम पर रखेंगे, तो बोले नहीं मेरे नाम पे मत रखो, तुम अपने नाम पर रखो। तो पूजन किया जाए और वरुण देव से प्रार्थना की जाए और अपने किए गए अपराधों की क्षमा मांगी जाए, आरती उतारी जाए, भेंट पूजा देकर वरुण देव को प्रसन्न किया जाए। तो बोले ये बात तो सही है, लेकिन एक कोई ना कोई संत तो चाहिए जिसको अगुवा करके ये सब काम होगा, कोई पंडित संत महंत तो चाहिए। सब लोग आपके पास, गोस्वामी कृष्णदास जी के पास गए मिलके 10-20-25 लोग कि महाराज जी हमने ऐसे ऐसे सोचा है और आप भी चलिए, हम आपके अनुगत्य में ये सब वरुण देव की पूजा करेंगे जिससे सभी का कल्याण होगा। आप तो जनहितकारी हैं, शक्तिशाली हैं, भजन है, भक्तिमान है, आप ऐसा इन हम सब नागरिकों को बचाइए। इन्होंने सबको बैठने को कहा, अच्छा बैठो आप, मैं विचार करता हूं। सब बैठ गए, 10-20 लोग जो भी होंगे। इन्होंने क्षण भर के लिए नेत्र बंद किए, एक समाधि सी लगी, सब लोग देखें क्या हो रहा है।
5 मिनट 4 मिनट बाद इन्होंने आंखें खोली और उच्च स्वर से बोला, सुनो सब लोग, जब तक ये शरीर यहां विराजमान है ये सिंधु नदी इससे आगे नहीं बढ़ेगी, जाओ मौज करो। हरि बोल। निताई और हरि हरि बोल। बोल। ऐसा कह दिया, जब तक ये शरीर है तब तक सिंधु नदी यहां से आगे नहीं बढ़ेगी, जहां आ गई सो आ गई, जाओ सब लोग मौज करो, आनंद करो, कोई चिंता मत करो। अब किसी का साहस तो नहीं हुआ कि महाराज जी आएगी तो तुम क्या कर लोगे। लेकिन कुछ लोग शक्ति जानते भी थे कि वैष्णव हैं और ये उस परंपरा से हैं कि दीवार चला दी, अशर्फियां वो पारस मणियां निकाल दी। तो आपको पूर्ण विश्वास था बहुत सारे लोगों को, सब आ गए, आनंद से रहे और यही बात चलती रही, क्या होगा रे, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ मस्त रहो, कुछ नहीं होगा। एक बार महाराज जी ने कह दिया तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों वहम करते हो, क्यों शंका करते हो। आप 9 वर्ष तक विराजमान रहे। जब ये कहा 9 वर्ष तक ये विराजमान रहे और 9 वर्ष तक सिंधु नदी किसी भी बाढ़ के समय आगे नहीं बढ़ा। आप जिस वर्ष अंतर्धान हुए उस वर्ष सिंधु नदी धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरे डेरा गाजी खान नगर को निगल गई। गोस्वामी जी जैसे ही अंतर्धान हुए तो सब लोगों को वो याद थी उनका, जब तक ये शरीर रहेगा, देखो अब तो शरीर गया, अब गारंटी नहीं है। तो कुछ समझदार लोगों ने अपने मकान खाली किए, वहां से ईंट पत्थर सोट बांस बल्ली उखाड़ के दूसरी जगह जाके अपने मकान बनाए। यहां तक कि अनेक लोग अपने मकानों का लकड़ी ईंट सब मलबा उठाकर अन्यत्र ले गए। कुछ वर्षों बाद फिर नया डेरा गाजी खान नगर बसाया गया। तो जो हमारे पिताजी दादाजी थे ये नए डेरा गाजी खान में थे, पुराना डेरा गाजी खान हमारे पिताजी ने नहीं देखा। ऐसे थे ये सिद्ध महापुरुष। पिताजी लिख रहे हैं कि मेरे पितामह दादा, हमारे पिता हो गए श्री श्यामदास जी, हमारे दादाजी हो गए श्री रघुनाथ दास जी और उनके पिताजी हो गए राय साहब कुलीचंद जी। उनका नाम था कुलीचंद, वो भी हकीम थे। कुलीचंद जी हकीम नियम से अपनी दुकान बढ़ाकर रात्रि के समय आपकी चरण सेवा करने जाते थे। ये एक परंपरा थी। गुरु का मतलब ये नहीं खाली गुरु जी कहते रहो और खाते पीते रहो। गुरु जी की चरण सेवा करो, गुरु जी को आनंद दो, गुरु जी के दुख में काम करो और नियम से रात्रि के समय आपकी चरण सेवा करने जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि कुलीचंद जी, हमारे दादा का मतलब हमारे परदादा हो गए, है ना, मेरे परदादा हो गए, वो चरण सेवा करते रहे। 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा और ये महाराज जी अपने गुरु जी सोते रहे और राय साहब ने चरण सेवा बंद नहीं की। धीरे धीरे आपके चरणों को दबाते रहे कि नींद में भी खलल नहीं आए और सेवा भी होती रहे। लगभग 1 बज गया। घर में तो सबको पता ही था कि दादाजी क्यों नहीं आए। बोले दादाजी तो गए हैं चरण सेवा करने, वहीं कोई सत्संग हो रहा होगा, कहीं दूसरी जगह जाने वाले नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आ जाएंगे जब आएंगे। सुबह का 1 बज गया, रात का अच्छा रात का 1 बज गया। गोस्वामी जी शायद सेवक की परीक्षा ले रहे थे। आंख खुली तो बोले कुलीचंद। बोले हाँ गुरुदेव। तू अभी तक है यहां पर, पैर दबा रहा है, कितना टाइम हो गया? गुरुदेव 1 बज गया। तो तू गया नहीं? गुरुदेव रोज आप कहते हो बस बस कुलीचंद जा, तू जा आराम कर। आज आपने कहा ही नहीं तो मैं आपकी सेवा छोड़ के कैसे जाता। और मेरे को तो सुख मिल रहा है सेवा में, मैं सेवा कर रहा हूं। मेरे को आज सौभाग्य मिला कि आपकी ज्यादा देर तक सेवा करने को मिली। आप तो ऐसे ही 2-4 में हाथ लगाता हूं और आप भेज देते हो मेरे को। आपने आशीर्वाद दिया कि कुलीचंद मैं तेरी परीक्षा कर रहा था
कि तू अपने नियम की पूर्ति करता है या तेरी मेरी सेवा में निष्ठा भी है। आज मैंने देख लिया कि तू केवल नियम पूर्ति के लिए मेरी सेवा नहीं करता है, मेरी सेवा में तेरी निष्ठा भी है। क्योंकि बहुत से लोग नियम पूर्ति करते हैं, रोज जाना है, बस जाना है, से थोड़े 2-4 आया, गुरुजी चलो आज जरा जाना है, हाँ बेटा जा। तो इन्होंने देखा और आपने आशीर्वाद दिया, जा तेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और तेरे घर में 4 वैष्णव पुत्र जन्म लेंगे। 4 वैष्णव पुत्र तेरे घर में जन्म लेंगे। उस समय तक हमारे परदादा जी की कोई संतान नहीं थी। एक पत्नी पहले ही निस्संतान चल बसी थी। दूसरी पत्नी से भी विवाह हुए बहुत समय निकल गया था, कोई संतान नहीं हुई थी। उसके बाद इनके गुरुदेव की कृपा से एक एक करके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। 4 ही हुए। पहले थे ईश्वरदास, दूसरे थे हमारे दादाजी रघुनाथ दास, तीसरे थे चांदूलाल और चौथे थे प्रीतम दास। चारों ही वैष्णव धर्मावलंबी हुए और चारों ही श्रृंगारवट स्थित प्रभुपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद से दीक्षित हुए। चारों ही, चारों के चारों। अब एक और घटना घटती है कि जो बड़े लड़के थे ईश्वरदास, ये 5 वर्ष के थे। पास में एक नाला था, सिंध नदी तो रही होगी, जो भी रही होगी। नाले वाले भी होते हैं, नहर जिसे बोलते हैं। नाला तो गंदा नाला होता है, नहर समझ लीजिए। नहर पर उनको जैसे सब घर वाले गए नहाने, और पिताजी बताते हैं जब गर्मी होती थी तो व्यस्तता या बिजनेस या हिकमत ऐसे नहीं कि भीड़ लग रही है मरीजों की, अब भीड़ है। उस समय प्राय लोग स्वस्थ हुआ करते थे, पॉपुलेशन भी कम थी। तो बताते हैं गर्मी में ये रूटीन होती थी, जैसे 4-6 लोग, जैसे वो पिताजी हमारे अच्छे अच्छे लोगों के फैमिली डॉक्टर थे। तो वो जैसे कोई सेठ जी हैं, सेठ फलाने गिरधारी लाल सेठ मुरलीधर, वो हकीम साहब क्या कर रहे हो, गर्मी पड़ रही है इतनी। बोले हाँ हुक्म करो सेठ जी। के यार कल चलते हैं, मैं वहाँ नहर पर चलते हैं, 50 किलो आम भिजवा देता हूँ, तुम भी अपने बच्चों को लेके आओ, हम भी आते हैं। और भी बोलो 25-50 लोग, वहाँ पिकनिक जैसे होती है कि वहाँ नाले पर नहाएंगे, आम खाएंगे, मस्ती का जीवन था। तो जैसे गए तो उस 5 साल के बच्चे को भी नहर पर ले गए स्नान के लिए। पहले वाले आम में भी खुश हो जाते थे। हाँ। अब वाले तो 36 प्रकार के भोजन में भी 10 बात बताएंगे। 10 बात बताएंगे। हाँ। तो वहां से जब लौट कर आए तो ईश्वरदास जी बीमार पड़ गए। सन्निपात ने उन्हें घेर लिया। सन्निपात मेरे ख्याल टाइफाइड को बोलते है ना, टाइफाइड। और टाइफाइड ऐसा था कि आजकल तो इलाज आ गया, उस समय इलाज नहीं था। और ये खुद हकीम थे, तो उनके जीवन की आशा नहीं रही। राय साहब स्वयं एक कुशल हस्त चिकित्सक थे। अनेक उपचारों एवं चिकित्सा करने पर भी रोग बढ़ता गया और उनके ठीक होने की आशा दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था कि अब ये 2-4 घंटे में गया। राय साहब को याद आई कि ये संतान हमें किसने दी, ये संतान हमारे गुरुदेव की कृपा से हुई है। तो अब क्या करें, अब गुरुदेव के पास ही भागे। और राय साहब गुरुदेव के स्थान पर भागे। वहां भागे तो किस्मत की बात कि वहां गुरुदेव स्थान पर नहीं थे। थोड़ी देर तो देखा, पता किया कहाँ गए, बोले को पता नहीं जी कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। घबराहट ये कि बच्चा निकल जाएगा हाथ से। इन्होंने उनकी ड्योढ़ी की रज उठा ली, गुरुदेव की ड्योढ़ी की रज उठा ली। बोले अब ये रज ही ले जाता हूं, यही रक्षा करे, बालक की करे, अन्यथा तो जो फिर ठाकुर की इच्छा। रज लेकर अपने घर की ओर आ ही रहे थे तो सामने से गुरुदेव आते हुए दिखाई दिए। चरणों में पड़कर रो गए, गुरुदेव गुरुदेव मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरे बच्चे की, बड़े बच्चे की हालत इस तरह से खराब है। बस इतना ही बोला और कुछ ये बताया नहीं क्या हुआ। स्वयं बोले
तुम्हें किसने कहा था कि उसको नाले पर ले जाओ, आम खिलाओ और नहलाओ? अंतर्यामित्व तो देखिए, किसने कहा था? अरे तुम जाते बच्चों को क्यों ले गए थे? कहां से आ रहे हो अब? और ये भी बता दिया कि खजूर के पेड़ के नीचे बैठा के तुमने उसको आम खिलाए और नहलाया है। खजूर के पेड़ के नीचे नहलाओ। राय साहब ने कहा, गुरुदेव आपकी कुटिया पर ही गया था, वहां से रज लेके आया हूं, आप तो मिले नहीं, आप कुछ करो, अब मेरे अपराधों को मत देखो, आप कुछ करो, मेरा बच्चा निकल जाएगा। गोस्वामी जी बोले, तू चिंता मत करे, चल कुटिया पे चल, मेरे साथ दोबारा चल, मैं वहां हुआ आया हूं, रज ले आया हूं, तू चल तो सही, चल मेरे साथ चल, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को, जा, कुछ नहीं होगा, तू चल, घबराए मत। ये राय साहब पीछे पीछे उनके चल दिए। उन्होंने अपने इष्ट देव श्री गिरधर लाल, जिनकी कथा हम सुन चुके हैं कि ये टोपी सीते थे इनके गुरुदेव, और गिरधर लाल सुई में धागा डालते थे। उन गिरधर लाल के ऊपर चढ़ा हुआ एक वस्त्र उतारा, उसको मास्ते से लगाया, बोले ये वस्त्र ले जा, इसे बच्चे के गले में डाल देना, प्राण निकलेंगे ही नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा, जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और ये जो रज तूने ली है ये सारी उसकी छाती पर और शरीर पर मल देना, जा, तेरा कल्याण होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से जा, घबराए मत, कुछ भी नहीं होगा। राय साहब भागते भागते घर लौटे, इतने तक उस बालक को जमीन पर उतार दिया गया था। सब लोग जो वहां थे बोले, भैया अब ये जाने वाला, जमीन पर उतारो। वही जमीन पर ही इन्होंने जल्दी से वो गिरधर का प्रसादी वस्त्र उनको उड़ाया और रज को मल दिया। लोग कहने लगे, अरे ये क्या मिट्टी मल रहे हो, ये क्या, तुम जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। बोले तो गुरुदेव की आज्ञा है। और देखते ही देखते हालत बच्चे की पलट गई, बच्चा हिलने डुलने लग गया, सांस नियमित होने लग गई, और उसके मुंह में तुलसी चरणामृत दे ही रहे थे, वो जमीन पर लेटाकर तुलसी चरणामृत देते रहे। 2-4 घंटे में बालक एकदम ठीक हो गया, और उस बालक ने 80 वर्ष की आयु पाकर अपने शरीर को त्यागा। ये बात थी। अच्छा, बजरंगी लाल जी की सेवा ईश्वरदास जी नित्य भाव पूर्वक करते थे। इनके जो ठाकुर थे, ये थे ना अपने कुलीचंद जी। कुलीचंद जी के पास एक ठाकुर थे जिनका नाम था बजरंगी लाल, प्रिया प्रीतम थे। अच्छा। प्रिया प्रीतम नाम बजरंगी लाल था। उनकी सेवा बड़ा पुत्र होने के नाते बड़े पुत्र ईश्वरदास जी के पास आ गई थी। आज भी बजरंगी लाल जी सेवित है। वो उस दिन एक बालक आया था ना, चांदूलाल जी का, नहीं, वो किशन नांगिया का बेटा आया था। चांदूलाल जी के, चांदूलाल जी के हाँ पुत्र है। तो वो उन पुत्र के पुत्र है। उनके यहाँ आज भी बजरंगी लाल जी की सेवा है, दिल्ली में है। वो एक बालक आया था, वो वृंदावन वास कर रहा है यहाँ। उनके पिता किशन नांगिया हैं, टच पर रहते हैं, हमारे कजिन ही हो गए एक प्रकार से। तो बजरंगी लाल जी की सेवा वहां पर है, तो आज भी उनकी सेवा हो रही है। लेकिन ईश्वरदास जी जो है नित्य भाव पूर्वक बजरंगी लाल जी की सेवा करते थे। एक दिन दोपहर में राजभोग हो गया और पर्दा लगा दिया गया। तो जो मतलब उनकी बहन, ईश्वरदास जी की एक बहन जो छोटी उम्र की थी, 7-8-10 साल की थी, उसने मंदिर में पर्दा खोल के ऐसे झांका, जैसे बच्चे होते हैं ना, उत्सुकता कौतूहलवश ऐसे झांका तो देखा कि बजरंगी लाल जी प्रिया जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। उसको साक्षात दर्शन हुए, और उसको दर्शन हुए तो जल्दी से वो जो है बाहर आई और भैया भैया भैया, और ठाकुर जी चौपड़ खेल रहे हैं ठाकुर जी, अरे चौपड़ खेल रहे हैं। सब लोग भागे वहां, तो सब लोग भागे, लेकिन सबको दर्शन नहीं हुए। उस दिन से
राजभोग के बाद पर्दा करने से पहले वहां चौपड़ बिछा दी जाती है बजरंगी लाल जी के यहाँ। और मुझे ध्यान है कि उसी परंपरा से हमारे घर में भी पिताजी जो सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो हमारे यहाँ एक ठाकुर जी की चौपड़ थी, चौपड़ बिछा दी जाती थी, गोटियां और वो छक्का क्या बोलते हैं उसको, वो सब रख दिया जाता था हमारे यहाँ भी। मेरे को याद है, अभी तो मुझे लगता है कि नहीं है और कहाँ गई वो चौपड़, लेकिन थी, चौपड़ थी, हमारे यहाँ भी थी। उस दिन से बिछा दी जाती थी। यह प्रथा आज भी जहां बजरंगी लाल जी हैं वहां पर यह प्रथा है। कभी कभी आप श्यामदास, ये अपने कृष्णदास जी बालकों के साथ बालक बन जाते। एक दिन बालकों से कहा, तुमको सांप दिखाऊं? हाँ दिखाओ गुरुजी, दिखाओ, सांप दिखाओ, सांप दिखाओ। पर डरना नहीं, बोले नहीं डरेंगे। आपने एक कौड़ी, उस समय कौड़ी जो है वो मुद्रा का भी काम करती थी, और वैसे भी कौड़ी उन्होंने एक ऐसे फेंकी, खुले, चलो सब पीछे हट जाओ, एक कौड़ी फेंक दी। कौड़ी फेंकी, थोड़ी देर में चारों तरफ से सांप ही सांप आए, कौड़ी को प्रणाम करें और मत्था टेक कर लौट जाएं। सब बच्चों ने देखा, एक तमाशा सा बन गया कि कौड़ी फेंकते ही इधर से सांप आया, कौड़ी को प्रणाम किया, गया, इधर से सांप आया, कौड़ी को प्रणाम किया, गया, इधर से सांप आया। बच्चों ने हल्ला मचा दिया, अरे सांप आ रहे, सांप आ रहे, गुरुजी ने कौड़ी फेंकी है, गुरुजी ने कौड़ी फेंकी है, गुरुजी की कौड़ी को मत्था टेक के सांप जा रहे हैं। एक बार किसी गृहस्थ के घर एक चोर सब गहने ले गया, चोरी हो गई, ले गया। वह रोता चिल्लाता हुआ आपके पास आया, गुरुदेव मैं तो लुट गया। बोले अब मैं क्या करूं भाई, तुम लोग संभाल के रखो, मैं तुम्हारे इन झंझटों में थोड़ी मेरे को भजन करने दो। लेकिन दयालु होते हैं भक्त, ऐसे रूखे तो होते नहीं है। उसको देखा, बोले सब लुट गया, मेरी लड़की की शादी होने वाली है, मेरे सारे आभूषण चले गए, मैं तो लुट गया गुरुदेव, मैं तो शरीर छोड़ दूंगा, डूब जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मर जाऊंगा। बोले अच्छा रुक रुक। एक कौड़ी उठाई, उसको अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके हवा में फेंक दिया। हवा में क्या फेंका, वह कौड़ी सीधी की सीधी जाके चोर के कान में चिपक गई। जो भी चोर था, कहाँ था ये कोई पता नहीं है, चोर के कान में चिपक गई और चोर के कान को खाए। और वो चोर बेचैन हो, अरे ये क्या है, अरे हटाना कौड़ी, हटाना कौड़ी, हटाना कौड़ी, हटाना। आखिर क्योंकि ये कौड़ी वाले महाराज जी जानते थे, तो लोगों कौड़ी चिपक गई है, कौड़ी चिपक गई है, हमारे लड़के के कौड़ी चिपक गई है, कौड़ी चिपक गई है। तो लोगों ने कहा ये कौड़ी तो उस दिन, वो बच्चों ने अभी कुछ दिन पहले सांप का भी खेल खिलाया था। बोले तू ये कौड़ी तो वही है, कौड़ी वाले महाराज जी, तू वहां जा। तो वो वहां पहुंचा, बोले महाराज जी ये कौड़ी, बोले कौड़ी चिपक गई है, गहने चोरी करता है तो सारे गहने लेके आ, तब ये कौड़ी छूटेगी। वो भागा हुआ गया, सारे गहने लाके गुरुदेव को दिए और उन्होंने फिर मंत्र मारा, कौड़ी छूटी। और फिर उसको बुलाया गृहस्थ को, ले भाई संभाल के रखो चीजों को, है आज तो मिल गए, कल फिर तू आए या और कोई आए, फिर नहीं होगा, ये एक ही बार हो गया। तो इस प्रकार से आप, ये कौन से गुरु जी हैं कौड़ी वाले? ये हैं गोस्वामी श्री कृष्णदास जी, कल वाले महाराज जी के शिष्य, कल वाले महाराज जी के शिष्य हैं। वो भी कौड़ी वाले ही थे, वो भी कौड़ी वाले थे। कल वालों का क्या नाम था? श्यामदास, गोस्वामी श्यामदास। तो अब सब श्याम ही, कृष्णदास। हाँ एक ही बात है। ऐसे अनेकानेक भक्ति संबंधी और जीवों पर दया करुणा करने के आपके बहुत चरित्र हैं। कुछ यहाँ लिख दिए, लगते तो बाह्य से हैं, लेकिन भजन की शक्ति और जीवों के, सामान्य जीवों के प्रति दयालुता और उदारता के उदाहरण हैं। और वैष्णव लोग, संत लोग कृपा करते ही हैं, चाहे लौकिक हो चाहे भक्ति संबंधी हो, कृपा करते हैं। इन्होंने फ्रंटियर देश में अनेक लोगों को वैष्णवी दीक्षा देकर निताई गौर के चरणों में अनुराग प्रदान किया और फ्रंटियर देश के अनेक लोगों ने इनकी शरण लेकर श्रीमन महाप्रभु कृष्ण भक्ति प्राप्त की।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। गोस्वामी श्यामदास जी की जय। गोस्वामी कृष्णदास जी की जय। अब कल जो चरित्र आ रहा है वो हमारे स्वामी जी ललित लड़ैती जी का चरित्र आ रहा है, जो हमारे कुलगुरु हैं। और हमारे जैसे जैसे 4 पुत्र हुए ना, हाँ, उनमें से किसी के एक के पुत्र हैं या उनके पिता हैं। कल इसमें मेरे को स्मरण नहीं रहता है, तो ये हैं। ये भी बहुत सिद्ध, और ये सब ऊपर से तो चला ही आ रहा है, लेकिन हमारे परिवार में हमारे पिताजी का जन्म भी जैसे इन 4 दादाओं का जन्म हुआ ना, ऐसे पिताजी का जन्म भी स्वामी जी की कृपा से हुआ। हमारे दादाजी इन स्वामी जी की चरण सेवा में जाते थे, तो जाते थे और सेवा करते करते उन्होंने बोला था मैंने सपने में बालक देखा है, तो ये वही स्वामी जी हैं। तो कल से हम इनका चरित्र श्रवण करेंगे। बोलिए सब संतन की जय। धीर समीर बिहारी की जय। समस्त वैष्णवों की जय। गुरुजन वृंद की जय। पिताजी दादाजी और उनके गुरुदेव की जय। सप्त देवालय की जय। रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। श्रृंगार वट की जय। निताई गौर हरि बोल। धीर समीर तुलसी चौक की जय। जय जय श्री राधे श्याम।